खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना की पहली लहर में शहरों से गांवों की तरफ इसलिए पलायन नजर आया क्योंकि सभी को लग रहा था कि गांव पहुंच गए तो फिर कोरोना से बच जाएंगे। लेकिन दूसरी लहर में गांवों में जिस तरीके से कोरोना पहुंचा है और तेजी से फैल रहा है, उसने बता दिया कि बचने की अब कोई जगह नहीं बची। मुकाबला करना होगा और कोरोना को हराना होगा। सच ये भी है कि अगर गांव में कोरोना अनकंट्रोल हुआ तो फिर ना तो सिस्टम कुछ कर पाएगा और ना ही सरकार कुछ कर पाएगी। इसलिए गांवों से ना सिर्फ कोरोना को भगाना होगा बल्कि गांवों को बचाना भी होगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि गांव में कोरोना ना बसे, गांव की जिंदगी कोरोना से बच जाए, उसके चंगुल में ना फंसे, इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। गांव में महामारी ना फैले, इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद गंभीर है। वो जानते हैं कि राजस्थान का दिल गांव में बसता है और अगर कोरोना ने दिल पर हमला किया तो फिर राजस्थान को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री न सिर्फ विपक्ष से अपील कर रहे हैं बल्कि गांव के जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लगातार मांग रहे हैं ताकि गांव को बचाया जा सके, राजस्थान को बचाया जा सके। लेकिन वो कौन से कदम जो तत्काल उठाने की जरूरत, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, हमारे साथ मौजूद हैं चितलवाना की सरपंच प्रेमा देवी जी और जालोर के हरजी गांव की पीएससी के चिकित्सा प्रभारी देवराज सिंह राजपुरोहित जी। प्रेमा देवी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा मैम, क्योंकि आज का प्रोग्राम हमारा गांव पर आधारित कि गांव में कोरोना ना फैले, महामारी ना फैले, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। आपने अपने गांव को बचाने के लिए अभी तक क्या कुछ किया और क्या अभी भी करने की जरूरत है। हमारे गांव में जो मेरे गांव में है वो बचाने के लिए मैंने ये जो सरकार की गाइडलाइन की पालना करने को बोला है। मास्क लगाओ, दूरी बनाए रखो और शादी पूरी तरह से हमने रोक दिया है। शादी में पिछली जो 25 से 30 तारीख तक जो शादियां हुई थी उसमें ज्यादा से ज्यादा ये कोरोना लोगों को हुआ था और अभी सब ठीक है। जो 35 से 40% कोरोना था वो लोग भी घर पे हमने एक काढ़ा तैयार किया। वो काढ़ा और अदरक, इसकी जो मसाला वगैरह डाल के जो बर्फी होती है वो बर्फी भी मैं मेरे गांव में बांटी। मेरे गांव की मैं मुखिया हूँ। मेरे गांव में पूरा कोरोना कंट्रोल है, इतना ये नहीं है और ये लॉकडाउन होने से बहुत ही अच्छा हुआ है। हमें भी राहत की सांस लेने को मिली है। जी, आपके गांव के अंदर वर्तमान में कितने कोरोना के मरीज हर दिन आ रहे हैं? कितनी मौतें अभी तक हो चुकी हैं? हमारे गांव में ज्यादातर कोरोना से पेशेंट तो जो ये 25 से 30 तारीख से शादियां हुई थी उसमें कोरोना संक्रमण कम से कम 40-45 लोग मेरी ग्राम पंचायत के आए थे, लेकिन अभी वो बिल्कुल सुस्त है जी। और नींबू पानी, गर्म पानी ये सब और काढ़ा वगैरह पीते हैं। घर पे ही उन्होंने रह के उपचार किया। किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी जी। और अब भी सब ठीक है और सरकार ने ये जो लॉकडाउन किया इसके बाद एकदम कंट्रोल में है। जो ये लॉकडाउन 20 तारीख को हो जाता तो इतना ये नहीं होता। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। देवराज सिंह राजपुरोहित जी हमारे साथ हैं। देवराज जी, गांव के अंदर क्या वैक्सीन आसानी से पहुंच पा रही है, लोगों को लग पा रही है, डॉक्टर्स को समझाने में दिक्कत तो नहीं हो रही? जी वीरेंद्र जी, बिल्कुल जी विजेंद्र जी। पहली जो ये कोरोना की जो लहर है वो दूसरी जो लहर पहले से कई गुना घातक है
और उसके बाद जो रामबाण साबित हुई वैक्सीन, वो आसानी से हमारे पास पहुंच रही थी। लोगों से हम आह्वान भी कर रहे थे कि आप आए और वैक्सीन लगाए। पहले थोड़ी सी हमें परेशानी हो रही थी कि लोग इस बात के लेकर डर में थे कि कहीं ना कहीं इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा, तबीयत खराब हो जाएगी, बुखार आ जाएगा। फिर जैसे जैसे ये वैक्सीन हमने लगाई और किसी के कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मेरे पीएससी के अंडर हमने 1300 वैक्सीन लगाई, आज तक किसी के कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हल्का फुल्का सा बुखार आया जो टेबलेट देने के बाद ठीक था। जी, अभी कितना वैक्सीनेशन उस गांव में हो चुका है जो पीएससी उसके अंतर्गत आती है? सर उसमें 750 वैक्सीन हम लगा चुके पूरे गांव में जी। 45 प्लस से लगभग 92% हमने वैक्सीन लगा दी है जी। और 18 प्लस वाली वैक्सीन हमारी जो सीएससी है और वहां चालू हो गई है। गांव के अंदर जिस तरीके से कोरोना फैला, मुख्यमंत्री तक गंभीर हैं, इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आई? सर कहीं ना कहीं जैसे ये कोरोना की दूसरी लहर आई तो गांव में लोग इसको लेकर बिल्कुल सचेत नहीं थे। बार बार मेडिकल विभाग और प्रशासन द्वारा ये आह्वान किया जा रहा था कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन गांवों में ये जागरूकता नहीं थी और गांव में कोई भी व्यक्ति इस मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखता था। धीरे धीरे जैसे ये दूसरी लहर खतरनाक साबित होने लगी, पॉजिटिव केस आने लगे, उसके बाद ये हॉस्पिटलाइज होने लगे, फिर डेथ रेट थोड़ी सी बढ़ने के बाद लोग जरूर जागरूक हुए और उस जागरूक के दौरान जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो वैसे काफी गांव में स्थिति अब क्लियर है। प्रशासन बार बार राउंड भी करता है। हमारी एक्चुअली पीएससी के अंडर के जितने स्टाफ है उनको लेकर और हमारे गांव के जो पीओ साहब है उसके साथ समन्वय में बिठाकर हमने एक टीम बनाई है जो डोर टू डोर सर्वे करती है और उसमें अगर कोई ILI मरीज है तो उसका हम तुरंत प्रभाव से हमारी सैंपलिंग टीम भेजकर हम सैंपलिंग करवा रहे हैं। जी ठीक है देवराज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता RR तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। RR तिवारी जी, वैसे तो सरकार काफी बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन समस्या अब ये हो चली है कि जिन गांवों को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा था, जिन गांवों को कोरोना से दूर माना जा रहा था, अब वहां पर कोरोना के न सिर्फ केसेस आ रहे हैं बल्कि तेजी से बढ़ रहे हैं। जागरूकता ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना से बचाया जा सके गांवों के अंदर, सरकार का कोई आगामी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का कोई प्लान? देखो ब्रजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समसामयिक विषय के ऊपर आपने पंच, पीएससी के प्रभारी और सरपंचों को भी आपने इस डिबेट में शामिल किया। जी। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार हमारे जननायक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में गए 19 अप्रैल से पखवाड़ा मना रही है जन जागरण का। और अभी जो ये सरपंच साहिबा कह रही थी कि ये जो गांव में कोरोना का जो कहर बरपाया है उसमें अधिकतर शादियों के कारण से ऐसा हुआ है। हमने जन अनुशासन सप्ताह में भी कहा था कि भाई शादियां ना करें, उसमें भी हमने सीमाएं बांध दी थी, लेकिन ग्रामीण परिवेश में इन लोगों ने इसकी लापरवाही करी। जी। ये बात भी सही है कि ब्रजेंद्र की गांव के लोग शहर के अंदर आकर के अपना रोजगार करते हैं और जब ये कोरोना का लहर सेकंड वाली चली तो लोग बाग वापस अपने गांव में जाने लगे। तो जो शहर से गया वो गांव में भी जाकर के उन्होंने कोरोना का स्प्रेडर का काम किया। सवाल ये है कि अब हमारे जननायक अशोक गहलोत जी ने गांव के कहर को देखते हुए प्रत्येक गांव के अंदर सर्वे, डोर टू डोर सर्वे करवाया और उससे ये पता लगा कि गांव में कोरोना की लहर शहर के मुकाबले तेजी से फैल रही है। उसके लिए हमारे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी ने कहा कि जो कोविड की रिपोर्ट पहले 2 दिन में या 3 दिन में मिलती थी, अब हम वहां पर एंटीजन कोविड की टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि हमको आधे घंटे में पता लग जाए कि गांव के अंदर हमारा आदमी वो पॉजिटिव है या नहीं है। ये सारी बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी पहल करी है जननायक ने कि जैसे राजस्थान के आधे घंटे में कोरोना की रिपोर्ट की तैयारी सरकार गांव में हो चुकी है, अभी होना बाकी है? शुरू हमने की है। रघु शर्मा जी ने कहा कि अब हम एंटीजन टेस्ट भी कराएंगे ताकि गांव के लोग को वहीं पता लग जाए कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि गांव में हर जगह कहीं ना कहीं कोई बुखार से पीड़ित है,
कहीं खांसी से पीड़ित है, कहीं किसी को ठंड लग रही है। अब वो आदमी शहर में आकर के टेस्ट कराए, 2 दिन में उसको रिपोर्ट मिले, इसके लिए एंटीजन टेस्टिंग के भी प्रोविजन रखा है और वो जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, देवराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवराज सिंह जी, जिसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है एंटीजन टेस्ट का, क्या वो व्यवस्था आपके वहां पर हुई या आसपास के किसी गांव के अंदर हुई कि आधे घंटे में ही ग्रामीण को ये बता दिया जाए कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं? जी विजेंद्र जी, नहीं बिल्कुल विजेंद्र जी, अभी हम आरटीपीसीआर करते हैं। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जैसे ही हम हमारे जिले हेडक्वार्टर पे जो लैब बनी हुई वहां भेजते हैं और लगभग दूसरे या तीसरे दिन रिपोर्ट आ जाती है। आरटीपीसीआर की एंटीजन की अभी तक गांव तक कोई व्यवस्था नहीं पहुंची है। नहीं, लेकिन देवराज जी आप ये कह रहे हैं कि 24 से 48 घंटे लग जा रहे हैं और इससे भी ज्यादा वक्त। सर, तो ऐसे में जो पेशेंट होता है उसको क्वारंटीन करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल उसको क्वारंटीन करते हैं। उसके घर के बाहर एक हम कागज चस्पा करते हैं और पास वाले जो पड़ोसी हैं उससे भी हम एक फॉर्मेट लिखवा के लेते हैं कि जब तक इसकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये घर से बाहर नहीं निकलेगा, ये क्वारंटाइन रहता है। उसके अलावा मेरे चिकित्सा विभाग की जो एएनएम है वो भी राउंड द क्लॉक जाती है, बीएलओ साहब भी वहां पहुंचते हैं। ठीक है, प्रेमा देवी जी, मैम एक और समस्या है, मुझे लगता है इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि गांव बस्ती के अंदर बायोमेट्रिक मशीन पर, जिसको पीओएस मशीन कहते हैं, उस पर अंगूठा लगाने के बाद ही राशन मिलता है। अब कोरोना के इस महामारी के अंदर क्या इस व्यवस्था को कुछ वक्त के लिए बदलने की जरूरत नहीं? आपको लगता है कि अगर कोरोना फैल रहा है तो उसमें एक बड़ी वजह यह भी है? हाँ, ये भी है, बड़ी वजह तो है, ये बदलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ गांव के तो किसान लोग हैं, इतनी कोई ये जरूरत नहीं है। किसान लोगों को क्या है, उनके खेती बाड़ी में सब कुछ है, वैसे गांव में कोई आता ही नहीं है। अभी ये लोग भी जागरूक हो चुके हैं, तो राशन के लिए मेरी ग्राम पंचायत में तो इतना ये नहीं है कुछ ऐसा। जी, आपकी ग्राम पंचायत के अंदर कितने क्वारंटीन तो सेंटर बनाए गए हैं मैम? कितने लोग इस वक्त क्वारंटीन किए गए हैं और उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? मेरे गांव में क्वारंटीन सेंटर नहीं है, सांचौर में है, सांचौर में बनाया है अभी। और सबको क्वारंटीन घर पे ही किया है, जो बाहर से आए हैं ना उनको अपने अपने घर पे ही हमने किया है और घर पे ही जाके उनका हाल चाल पूछते हैं। मैं जाती हूँ, सरपंच प्रतिनिधि जाते हैं, मेरे पति, वो घर घर जाके उनकी सेवा करते हैं। काढ़ा है, बर्फी है, जिसको पॉजिटिव है उसको उधर उनके घर पे ही रख के सेवा करते हैं। कोई क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाया, आप ये कह रहे हैं? उनको तो ज्यादा इससे ये नहीं होता है, वो घर पे दवाई लेते ठीक हो जाते हैं। जी हाँ, क्वारंटीन सेंटर अभी तक नहीं बनाया है। जी, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आर तिवारी जी, क्या कुछ वक्त के लिए पीओएस मशीन के जरिए जो राशन वितरण प्रणाली और जिसमें अंगूठे की जरूरत होती है, पंच करने की जरूरत होती है, आपको लगता नहीं कि इस पेंडेमिक के दौर में जहां सारे संस्थानों में बंद कर दिया गया है, सरकारी दफ्तरों में बंद कर दिया गया है, इसमें भी एक सुधार की जरूरत, कुछ वक्त के लिए ही सही? अब ये रोज नई नई तकनीकी खामियां नजर आ रही हैं, लेकिन ये बात भी जरूरी है कि सख्त लॉकडाउन में हमको राशन भी पहुंचाना है और आज की तारीख में पीओएस मशीनों के अलावा हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं सरपंच साहिबा से, गांव के पंचों से, जनप्रतिनिधियों से निवेदन ये करना चाहता हूं कि जब वो हाथ का अंगूठा लगाएं तो उस पर सैनिटाइजर कर ले। जैसे हम लोग अपने साथ में शीशी रखते हैं, वैसे दुकानदार हाथ में रखे और उसका हाथ सैनिटाइज करा करके उसको वो अंगूठा लगवाए। जब जब भी आएगा आदमी, जिसका नंबर आएगा, वो हाथ को सैनिटाइज करे और पोस्ट मशीन को दबाए। अब इस मामले में तकनीकी है और तकनीकी लोगों से बात करेंगे और उसमें क्या बदलाव हो सकता है उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार ने किसी भी तरीके से लोगों को ठीक करने के लिए बीड़ा उठा रखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा अब गांव के अंदर अगर कोरोना फैल गया तो फिर हम बचा नहीं पाएंगे इस राजस्थान को। इसलिए लॉकडाउन का अर्थ है कि अब हमें एक दूसरे के प्रति कोरोना नियमों का पालन करना पड़ेगा, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी लगाना पड़ेगा।
ऑक्सीजन का मामला, हम जब शहरों के अंदर केंद्र सरकार की दोहरी नीति के कारण से शहरों के सरकारी हॉस्पिटलों में या निजी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजनों की या सर मैं ये कह रहा हूं, छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ आज गांव बस्ती पर बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब ये कह रहे हैं कि गांव में अगर कोरोना फैल गया तो फिर बचाया नहीं जा पाएगा, संसाधन कम पड़ जाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो गांव में कोरोना ना फैले इसके लिए लॉकडाउन के अलावा क्या किया गया? लोगों को जागरूक करने के लिए क्या अभी तक किया गया है? सर्वे, क्या कुछ डोर टू सरपंच डोर को, क्या सर्वे कुछ हो रहा है, पीएससी को, क्या कुछ अन्य अधिकारियों को टास्क दिए गए जा रहा है, उचित दवाएं पहुंचाई जा रही है। और आज तो मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कह दिया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेट खरीदने के लिए दुनिया भर में जहां जिस कीमत पर मिल जाए, 5 लीटर का, 6 लीटर का, 10 लीटर का, चूंकि गांवों के अंदर पीएससी में यहां पर या सीएससी के अंदर ऐसे साधन नहीं है, हम तत्काल उनको ऑक्सीजन पहुंचा सके, इसके लिए जननायक ने अपने सारे अधिकारियों से कह दिया दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी कीमत पर अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेट मिले तो उसको खरीद के कह रहा हूं, बीमार होने के बाद तो इलाज जब किया जाएगा तब किया जाएगा, बीमार ना हो, गांव के अंदर कोरोना ना फैले, इसके लिए क्या किया जा रहा है मुझे ये बताइए। अभी जैसे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वैसे गांव के सरपंच मुखिया होती है। हमने सारे जनप्रतिनिधियों का पहली बार नहीं दूसरी बार, पहली कोरोना लहर में भी राजस्थान के जननायक ने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को, तमाम विधायकों को, तमाम जनप्रतिनिधियों को बुला करके संवाद किया था। और कल आपने देखा होगा कि चाहे विपक्ष के हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हों सतीश पूनिया जी, चाहे विपक्ष के नेता कटारिया जी हों, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी हों, उन्होंने जननायक के हर कदम पर साथ देने का कहा है। लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, लेकिन अब जनता जिंदा रहे, सुरक्षित रहे तो हम वोट मांगने जाएंगे। सर वही तो मैं कह रहा हूं, उसके लिए क्या किया जा रहा है, मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। हम कह रहे हैं ना कि हमने गांव के अंदर कहा है कि अगर गांव का आदमी दूसरे गांव में जा रहा तो भी उसको रोकना पड़ेगा। कौन तय करेगा सर? ये गांव के सरपंच और जनप्रतिनिधि। ठीक है, सरपंच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम पूछेंगे, लेकिन बीजेपी नेता और विधायक सुमित गोदारा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, गांव के अंदर कोरोना फैल रहा है, राजस्थान अगर एक शरीर तो गांव उसका दिल है, दिल नहीं रहेगा तो फिर शरीर भी नहीं रहेगा। गांव को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? विजेंद्र जी, इस बार दिल में तो ऐसे छेद किए हैं सरकार ने, आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। आप ये कोरोना जो महामारी है सबसे ज्यादा गांव में नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जहां ग्रामीण अंचल से, मैं विधानसभा मेरा क्षेत्र लूणकंसर और बीकानेर ग्रामीण से लोगों की मृत्यु हो रही है जी, और कोई इलाज की व्यवस्था गांव में नहीं करी, जो इनका राजस्थान सरकार का दायित्व है। बिल्कुल ना तो रात को डॉक्टर वहां पर रुक रहे, और ज्यादातर उप स्वास्थ्य केंद्र पर जो एएनएम्स थी वो इन्होंने 1 साल पहले जो ट्रांसफर करे, सारे के सारे पोस्टें खाली पड़ी है, तब ये बुरा हाल है। और किसको दोषी ठहराएं इस चीज के लिए? पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई। मुख्यमंत्री जब केंद्र सरकार ने राजस्थान राज्य सरकारों को सविवेक इस्तेमाल कर निर्णय लेने का पावर दिया, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 15 दिन पहले क्यों नहीं लॉकडाउन लगाया? अब लगाया। यदि यही लॉकडाउन वो 15 अप्रैल के आसपास लगते तो राजस्थान में कम नुकसान होता, ग्रामीण अंचल में कोरोना महामारी कम फैलती। और विजेंद्र जी, दूसरा विषय मैं और कहूंगा, ये राजस्थान सरकार की लैक्सिटी और पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है कि वैक्सीनेशन ड्राइव और तेज हो सकता था राजस्थान में, पर राजस्थान में जो कांग्रेस के नेताओं के समय समय पर वैक्सीनेशन के स्टेटमेंट आए कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी जी की वैक्सीन है, जो भ्रांति। अरे गोदारा जी, आपने किए हुए करतूतों पर झूठ मत बोलो। सुमित गोदारा जी, सुमित गोदारा जी, आप विधायक है भारतीय अरे जनता सर रुकिए तो पार्टी सर, के, आर तिवारी जी रुकिए, पहुंचाओ तो सही। आर तिवारी जी रुकिए। सुमित गोदारा जी, ये बताइए मुझे, इस वक्त देश के 2 राज्य बताइए जहां सबसे ज्यादा वैक्सीन हुआ है, कौन कौन से राज्य? बिल्कुल आप बात सही है, पर आप ये भी तो देखो पॉपुलेशन भी राजस्थान की कितनी ज्यादा, कितनी है सर? 7.5 करोड़ आबादी है सिर्फ, 7.5 करोड़ है, 7.5 करोड़ है सर। उसमें अगर 1.5 करोड़ के आसपास का वैक्सीनेशन हो जाए, क्या ये कम है? और सवाल मैं दूसरा आपसे करता हूं सर, दूसरा सवाल कर लेता हूं। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, केंद्र की तरफ से क्या वैक्सीन ज्यादा दी गई और लगाई कम गई, ऐसा हुआ है? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, तो शुरू में वैक्सीनेशन प्रोग्राम आया तो वो जो नेताओं के द्वारा भ्रांतियां फैलाई गई, राजस्थान के सरकार के कुछ मंत्री, अरे सर छोड़ दीजिए ना, वो तो आरती के जरिए भी कोरोना भगा रहे थे आपके नेता, पापड़ के जरिए भी कोरोना भगा रहे थे आपके नेता, भागा क्या उससे? मैं दोनों तरफ है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कितने गांव आते हैं
बतौर मेरे विधायक क्षेत्र में आपने 152 लोगों को गांव जागरूक हैं। करने के लिए क्या किया? अगर किसी मैं गांव आज के भी अंदर गांव कोई में जाके समस्या आया थी हूं, तो जब उस मुद्दे को वैक्सीनेशन कहां प्रोग्राम उठाया था। गया? कल भी जाके आया हूं जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, और लगातार गांव-गांव में हर जगह यही मैसेज दे रहा हूं कि टीका लगाओ, कोरोना भगाओ। ये जी। मैसेज पहले दिन से हम दे तो रहे हैं, और टीका तो आपको ये सिर्फ भेजो कहने के लिए टीवी राजस्थान में में, आने के लिए नहीं गोदारा कह रहे, साहब टीका तो लगातार कर रहे भेजो। हैं। ब्रजेंद्र पूछ लीजिए, आर तिवारी जी पूछ लीजिए क्या मन में है। मैं हाँ, कहना बोलिए। चाहता हूं ब्रजेंद्र, गोदारा साहब से आप विधायक हैं, जनता के चुने हाँ। हुए प्रतिनिधि हैं। हाँ। राजस्थान के जननायक ने कल भी फिर कहा है कि केवल देश राजस्थान- की 2 कंपनियों को ठेका क्यों दे रखा आपने, जब देश के अंदर WHO ने कह दिया कि भारत के अंदर वैक्सीन ही इसका अंतिम उपाय है। हम केवल 2 कंपनियों पर ही क्यों आधारित हैं? अगर वो देंगी तो भारत में वैक्सीनेशन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने साहब, कहा आपसे आप क्या- दूसरी कंपनियों को दो, इन दोनों कंपनियों का अधिग्रहण करो, दूसरी कंपनियों को बनाने की छूट दो। आज देश बिल्कुल। के करोड़ों अब तिवारी करोड़ों साहब, लोग अब रुक जाइए, वैक्सीन उनको जवाब लगाना देने चाहते दीजिए, हैं, हमारे जवाब पास देने में नहीं दीजिए। है। रुक जाइए आर तिवारी, तिवारी सुमित साहब, गोदारा जी। आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए स्पुतनिक को सरकार ने परमिशन दे दी है, डॉक्टर रेड्डी के साथ फाइजर मॉडर्ना की वैक्सीन को परमिशन दे दी है। अरे अब कंपनी पे तो परमिशन नहीं सरकार है, आई नहीं, वो लगातार अगले करिए, महीने स्पुतनिक की आएगी वैक्सीन गोदारा आई है। साहब। और सुमित गोदारा जी आप जरा वो रुकिए सर, जून के सुमित महीने की गोदारा जी, बातें कर रहे हो आप। ठीक है, मई सुमित का गोदारा जी आपको रुकिए। मेडिकल आर तिवारी आज तो जी, 11 आर तारीख हुई तिवारी है। जी, आर तिवारी जी, जरा मुझे तिवारी बताइए जी, कौन आपको कौन बीच सी में ही बोलना है, सर तो रुकिए आपको लगातार बोलता सर, रहूंगा, बिल्कुल बोलने सही नहीं है दूंगा। राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही? जी। राजस्थान में बेड की कमी क्यों हो रही? क्या इसमें केंद्र सरकार का इंतजार करोगे? ग्रामीणों में गांव मर रहे हैं, आपके डॉक्टर वहां पे है नहीं, नर्सेस की पोस्ट सारी खाली है, दवाइयां आप दे नहीं रहे हो। ये गांव की मौत हुई है, कौन दोषी है? ये आप हर बार अपना ऑक्सीजन से जननायक मर है, तो रहे हैं किस देश बात के के अंदर, जननायक? ऑक्सीजन उन्होंने से। कितने लोगों और की मृत्यु हुई है? ऑक्सीजन की सप्लाई राजस्थान में का और मुख्यमंत्री- रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई में भारत का केंद्रीय नेतृत्व घोटाले की हुए, जिम्मेदार घोटाले। है, राज्यों आपके को नेता उनके इसमें अनुसार शामिल नहीं हैं। दी जा रही है। आपके नेता शामिल है इसमें, रेमडेसिविर में बेचने में, कालाबाजारी में रोक नहीं पाए। अरे हमारे कालाबाजारी नेता आपने तो बढ़ाई है, काला बाजारियों आपके को मंत्रियों ने पकड़ बढ़ाई रहे है, हैं, आपके शराबों के राजस्थान पीछे सरकार ने लेके बढ़ाई जा है रहे हैं। रेमडेसिविर की। उत्तर ऑक्सीजन की प्रदेश, शॉर्टेज है, तो बड़ी अब महाराष्ट्र, आप दोनों को गुजरात रुक में जाइए भारतीय सर, जनता पार्टी के नेता मुझे पकड़े राष्ट्रीय गए। राजनीति में अभी कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ उन गांवों की चिंता है जिनके अंदर कोरोना तेजी से फैल रहा है। आप दोनों रुक जाइए। बिल्कुल। सुमित गोदारा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, गांवों को बचाना है, गांव नहीं बचेंगे तो ना विधायक रह पाएंगे, ना हम यहाँ बैठकर डिबेट कर पाएंगे, ना सरकारें रह पाएंगी। उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या अभी कमी रह गई है? विजेंद्र जी, क्या आपने सवाल पूछा? राजस्थान में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर पोस्ट वेकेंट है? क्या राजस्थान सरकार ने पोस्ट भरी वहां पे इतने समय में? आज 2.5 साल से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्या पोस्ट भरी? और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कितने ग्रामीण अंचलों पे उन्होंने दौरा किया है? सिवाय जयपुर और अजमेर के अलावा राजस्थान के चिकित्सा मंत्री, जिन पर 7.5 करोड़ की जनता अरे का दरोगा आ रहा है, रघु शर्मा चिकित्सा तो का, जनता वहां पे की गए वो, वहां जान पर उन्होंने बचाने व्यवस्था के देखने लिए के लिए। आपके नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली तक गए। सुमित गोदारा जी, राजस्थान के अरे 25 तिवारी साहब, सांसद वो तो कभी उनका नहीं काम गए, है, वो उन्होंने गाँव में राजस्थान की एक जनता नेता के है। वोट आपके लिए। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि सीधा सरपंच साहिबा से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रेमा देवी जी रुक जाइए सर, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। प्रेमा देवी जी, आपको महसूस होता है कि आसपास के जो गांव हैं, वहां के जो सीएससी है, जो पीएससी हैं, वहां पर स्टाफ की कमी और उस वजह से कोरोना को कंट्रोल करने में थोड़ी सी मुश्किल, फैलने से रोकने में थोड़ी सी मुश्किल, इलाज करने में मुश्किल आ रही है? आपको ऐसा महसूस हो रहा है प्रेमा देवी जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो यहाँ सुखराम जी बिश्नोई जो मंत्री है, वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम जी बिश्नोई, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कोविड सेंटर सांचौर में भी खोला है और निजी अस्पताल है उनको भी एक सतर्क किया है कि जो 24 घंटे आए तो मरीज को इलाज किया जाए और ऑक्सीजन वगैरह जरूरत हो तो मेरे से संपर्क करें। तो वो सब व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा ये है कि लोग घबराते हैं तो उनसे वो जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, और बाकी जो नहीं घबराते हैं वो घर पे ही दवाई से ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और सरपंच का क्या है, कोई ये पार्टी नहीं होती है। और ये जो आपके नेता है जो बोल रहे हैं वो अपनी अपनी राजनीति, अपनी अपनी एक दूसरे अंगुली उठा रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये सही नहीं है। ठीक है, शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवराज जी आपका भी शुक्रिया, सुमित जी आपका भी शुक्रिया, और आर तिवारी जी आपका भी शुक्रिया। एक फिल्मी डायलॉग है, डर गया समझो मर गया, लेकिन यहां जो डर गया समझो बच गया। आपको कोरोना से डरना है, सावधानी बरतनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है और लॉकडाउन की
पूर्ण रूप से पालना करनी है। एक